मकतूब नंबर 45। अपने बसरे के आमिर उस्मान बिन हुनैफ के नाम जब आप अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि वो एक बड़ी दावत में शरीक हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद इब्ने हुनैफ, मुझे ये खबर मिली है कि बसरे के बास जवानों ने तुमको एक दावत में मदऊ किया था जिसमें तरह तरह के खुशगवार खाने थे और तुम्हारी तरफ बड़े बड़े प्याले बढ़ाए जा रहे थे और तुम तेजी से वहां पहुंच गए थे। O Ibn Hunayf, I have come to know that a young man of Basra invited you to a feast and you leapt towards it. Foods of different colors were being chosen for you and big bowls were being given to you. मुझे तो ये गुमान भी नहीं था कि तुम ऐसी कौम की दावत में शिरकत करोगे जिसके गरीबों पर जुल्म हो रहा है और जिसके दौलतमंद मदऊ किए जाते हों। देखो, जो लुकमा चबाते हो उसे देख लिया करो और अगर उसकी हकीकत मुश्तबे हो तो उसे फेंक दिया करो। I never thought that you would accept the feast of a people who turn out the beggars and invite the rich. Look at the morsels you take, leave out that about which you are in doubt. और जिसके बारे में यकीन हो कि पाकीज़ा है उसी को इस्तेमाल किया करो। याद रखो कि हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक्तिदा करता है और उसी के नूरे इल्म से कसबे ज़िया करता है। और तुम्हारे इमाम ने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 बोसीदा कपड़ों और 2 रोटियों पर गुजारा किया है। And take that about which you are sure that it has been secured lawfully. Remember that every follower has a leader whom he follows and from the effulgence of whose knowledge he takes light. Realize that your Imam has contented himself with 2 shabby pieces of cloth out of the comforts of the world and 2 loaves for his meal. मुझे मालूम है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी एहतियात, कोशिश, इफ़्फ़त और सलामत रवी से मेरी मदद करो। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारी दुनिया में से न कोई सोना जमा किया है और न उसके माल व मता में से कोई जखीरा इकट्ठा किया है और ना उन 2 बोसीदा कपड़ों के बदले कोई और मामूली कपड़ा मुहैया किया है। Certainly, you cannot do so, but at least support me in piety, exertion, chastity and uprightness, because, by Allah, I have not treasured any gold out of your world nor amassed plentiful wealth nor collected any clothes other than the 2 shabby sheets. और ना एक बारिश जमीन पर कब्जा किया है और ना एक बीमार जानवर से ज्यादा कोई कूत यानी ग़िज़ा हासिल किया है। ये दुनिया मेरी निगाह में कड़वी छाल से भी ज्यादा हकीर और बेकीमत है। And neither a little piece of this earth I grabbed nor I took a piece of meal just like the meal of a injured back donkey, and definitely this world is in my view is the flimmiest, frailest then a bit of galbanum. हाँ, हमारे हाथों में इस आसमान के नीचे सिर्फ एक फदक था, मगर उस पर भी एक कौम ने अपनी लालच का मुजाहिरा किया और दूसरी कौम ने उसके जाने की परवाह न की। और बहरहाल बेहतरीन फैसला करने वाला परवरदिगार है, और वैसे भी मुझे फदक या गैर फदक से क्या लेना देना है। Of course, all that we had in our possession under this sky was fadak, but a group of people felt greedy for it and the other party withheld themselves from it. Allah is, after all, the best arbiter. What shall I do, fadak, or no fadak? जबकि नफ्स की मंजिल असली कल के दिन कब्र है, जहां की तारीकी में तमाम आसार मुनक़ता हो जाएंगे और कोई खबर ना आएगी। ये एक ऐसा गढ़ा है जिसकी वसअत ज्यादा भी कर दी जाए और खोदने वाला उसे वसी भी बना दे तो बिलाखिर पत्थर और ढेले उसे तंग बना देंगे। While tomorrow this body is to go into the grave in whose darkness its traces will be destroyed and, even, news of it will disappear. It is a pit that, even if its width is widened or the hands of the digger make it broad and open, the stones and clods of clay will narrow it. और तह बतह मिट्टी उसके शिगाफ को बंद कर देगी। मैं तो अपने नफ्स को तकवा की तरबियत दे रहा हूं ताकि अजीम तरीन खौफ के दिन मुतमईन होकर मैदान में आए
और फिसलने के मकामात पर साबित कदम रहे। And the falling earth will close its aperture. I try to keep myself engaged in piety so that on the day of great fear it will be peaceful and steady in slippery places. मैं अगर चाहता तो खालिस शहद, बेहतरीन साफ शुदा गंदुम और रेशमी कपड़ों के रास्ते भी पैदा कर सकता था, लेकिन खुदा न करे कि मुझ पर ख्वाहिशात का गलबा हो जाए और मुझे हिर्स व तमा अच्छे खानों के इख्तियार करने की तरफ खींच कर ले जाएं। If I wished I could have taken the way leading towards worldly pleasures like pure honey, fine wheat and silk clothes, but it cannot be that my passions lead me and greed take me to choosing good meals. जबकि बहुत मुमकिन है कि हिजाज या यमामा में ऐसे अफराद भी हों जिनके लिए एक रोटी का सहारा ना हो और शिकम सेरी का कोई सामान ना हो। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं शिकमसेर होकर सो जाऊं और मेरे अतराफ भूखे पेट और प्यासे जिगर तड़प रहे हों? क्या मैं शायर के इस शेर का मिस्दाक हो सकता हूं? While in the Hejaz or in Yamama, there may be people who have no hope of getting bread or who do not have a full meal. Shall I lie with a satiated belly while around me there may be hungry bellies and thirsty livers? Or shall I be as the poet has said? तेरी बीमारी के लिए यही काफी है कि तू पेट भरकर सो जाए और तेरे अतराफ वो जिगर भी हों जो सूखे चमड़े को भी तरस रहे हों। It is enough for you to have a disease that you lie with your belly full while around you people may be badly yearning for dried leather. क्या मेरा नफ्स इस बात से मुतमईन हो सकता है कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए और मैं जमाने के नाखुशगवार हालात में मोमिनीन का शरीक हाल न बनूं और मामूली ग़िज़ा के इस्तेमाल में उनके वास्ते नमूना न पेश कर सकूं? मैं इसलिए तो पैदा नहीं किया गया हूं कि मुझे बेहतरीन ग़िज़ाओं का खाना मशगूल कर ले और मैं जानवरों के मानिंद हो जाऊं कि वो बंधे होते हैं। Shall I be content with being called Amir al-Mu'mineen, the commander of the believers, although I do not share with the people the hardships of the world? Or shall I be an example for them in the distresses of life? I have not been created to keep myself busy in eating good foods like the tired animal. तो उनका कुल मकसद चारा होता है और आजाद होते हैं तो कुल मशगला इधर उधर चरना होता है जहां घास फूस से अपना पेट भर लेते हैं और उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होती है कि उनका मकसद क्या है। क्या मैं आजाद छोड़ दिया गया हूं या मुझे बेकार आजाद कर दिया गया है, या मकसद ये है कि मैं गुमराही की रस्सी में बांध कर खींचा जाऊं या फटकने की जगह पर मुंह उठाए फिरता रहूं? Whose only worry is his fodder, or like a loose animal whose activity is to swallow. It fills its belly with its feed and forgets the purpose behind it. Shall I be left uncontrolled to pasture freely, or draw the rope of misguidance or roam aimlessly in the paths of bewilderment? गोया मैं देख रहा हूं कि तुम में से बाज लोग ये कह रहे हैं कि जब अबू तालिब के फर्जंद की ग़िज़ा ऐसी मामूली है तो उन्हें ज़ौफ ने दुश्मनों से जंग करने और बहादुरों के साथ मैदान में उतरने से बिठा दिया होगा। तो ये याद रखना कि जंगल के दरख्तों की लकड़ी ज्यादा मजबूत होती है। I see as if one of you would say that if this is what the son of Abi Talib eats, then weakness must have made him unfit to fight his foes and encounter the brave. Remember that the tree of the forest is the best for timber. और तरोताजा दरख्तों की छाल कमजोर होती है, सहराई झाड़ का ईंधन ज्यादा भड़कता है और उसके शोले देर में बुझते भी हैं। मेरा रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही है जो नूर का रिश्ता नूर से होता है या हाथ का रिश्ता बाजुओं से होता है। While green twigs have soft bark, and the wild bushes are very strong for burning and slow in dying off. My relation with the Messenger of Allah is that of one branch with another, or of the forearm with the upper arm. खुदा की कसम, अगर तमाम अरब मुझसे जंग करने पर इत्तेफाक कर लें तो भी
मैं मैदान से मुंह नहीं फिरा सकता, और अगर मुझे जरा भी मौका मिल जाए तो मैं उनकी गर्दनें उड़ा दूंगा। By Allah, if the Arabs join together to fight me, I will not run away from them, and if I get the opportunity, I will hasten to catch them by their necks. और इस बात की कोशिश करूंगा कि जमीन को उस उल्टी खोपड़ी और बेहंगम डेल डोल वाले से पाक कर दूं, ताकि खलियान के दानों में से कंकर पत्थर निकल जाएं। I shall surely strive to relieve the earth of this man of perverse mind and uncouth body, till the bits of earth are removed from the grain. इस मकतूब का आखिरी हिस्सा। ऐ दुनिया, मुझसे दूर हो जा, मैंने तेरी बागडोर तेरे ही कांधे पर डाल दी है, और तेरे चुंगल से बाहर आ चुका हूं, और तेरे जाल से निकल चुका हूं, और तेरे फिसलने के मकामात की तरफ जाने से भी परहेज करता हूं। कहां हैं वो लोग जिनको तूने अपनी हंसी मजाक की बातों से लुभा लिया था? Get away from me, O world. Your reign is on your own shoulders, as I have released myself from your claws, removed myself of your snares, and avoided walking into your slippery places. Where are those whom you have deceived by your jokes? और कहां हैं वो कौमें जिनको अपनी जीनत व आराइश से मुब्तलाए फितना कर दिया था? देखो, अब वो सब कब्रों में रहन हो चुके हैं और लहद में दिपके पड़े हुए हैं। खुदा की कसम, अगर तू कोई देखने वाली शय और महसूस होने वाला ढांचा होती तो मैं तेरे ऊपर जरूर हद जारी करता कि तूने अल्लाह के बंदों को आरज़ुओं के सहारे धोखा दिया है। Where are those communities whom you have enticed with your embellishments? They are all confined to graves and hidden in burial places. By Allah, if you had been a visible personality and a body capable of feeling, I would have awarded you the penalties fixed by Allah because of the people whom you received through desires. और कौमों को गुमराही के गड्ढे में डाल दिया है, बादशाहों को बर्बादी के हवाले कर दिया है, और उन्हें बलाओं की मंजिल पर उतार दिया है, जहां न कोई वारिद होने वाला है और न सादिर होने वाला। अफसोस, जिसने भी तेरी लग्जिश गाहों पर कदम रखा वो फिसल गया, और जो तेरी मौजों पर सवार हुआ वो गर्क हो गया। And the communities whom you threw into destruction, and the rulers whom you consigned to ruin and drove to places of distress after which there is neither going nor returning. Indeed, whoever stepped on your slippery place slipped, whoever rode your waves was drowned. बस जिसने तेरे फंदों से किनारा कशी इख्तियार की, उसको तौफीक हासिल हो गई। तुझसे बचने वाला इस बात की परवाह नहीं करता है कि उसकी मंजिल किस कदर तंग हो गई है, इसलिए कि दुनिया उसकी निगाह में सिर्फ एक दिन के बराबर है, जिसके इख्तिताम का वक्त हो चुका है। And whoever evaded your snares received inward support. He who keeps himself safe from you does not worry, even though his affairs may be straitened, and the world to him is like a day which is near expiring. तू मुझसे दूर हो जा, मैं तेरे कब्जे में आने वाला नहीं हूं कि तू मुझे जलील कर सके, और ना अपनी जिमाम तेरे हाथ में देने वाला हूं कि जिधर चाहे खींच सके। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, और इस कसम में मशीयत खुदा के अलावा किसी सूरत को मुस्तस्ना नहीं करता कि इस नफ्स को ऐसी तरबियत दूंगा कि एक रोटी पर भी खुश रहे। Get away from me, for, by Allah, I do not bow before you so that you may humiliate me, nor do I let loose the reins for you so that you may drive me away. I swear by Allah on oath wherein I, except for the will of Allah, shall so train myself that it will feel joyful if it gets one loaf for eating. और अगर वो बतौर ताम और नमक बतौर इदाम मिल जाए, और मैं अपनी आंखों के सोते को ऐसा बना दूंगा जैसे वो चश्मा जिसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका हो और सारे आंसू बह गए हों। क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह जानवर चारा खाकर बैठ जाते हैं और बकरियां घास से सेर होकर अपने बाड़े में लेट जाती हैं, उसी तरह अली भी अपने पास का खाना खाकर सो जाए, उसकी आंखें फूट जाएं जो
एक तवील जमाना गुजारने के बाद आवारा जानवर और चराए हुए हैवानात की पैरवी करने लगे। And be content with only salt to season it. I shall let my eyes empty themselves of tears like the stream whose water has flown away. Should Ali eat whatever he has and fall asleep like the cattle who fill their stomachs from the pasture land and lie down? Or as the goats, who graze, eat the green grass and go into their pen? His eyes may die, if he, after long years, follows loose cattle and pasturing animals. खुशा नसीब उस नफ्स के लिए जो अपने रब के फर्ज को अदा कर दे और सख्तियों के आलम में सब्र से काम ले, रातों को अपनी आंखों को खुला रखे, यहां तक कि नींद का गलबा होने लगे तो जमीन को बिस्तर बना ले और हाथों को तकिया। Blessed is he who discharges his obligations towards Allah and endures his hardships, allows himself no sleep in the night but when sleep overpowers him lies down on the ground using his hand as a pillow. उन लोगों के दरमियान जिनकी आंखों को खौफ महशर ने बेदार रखा है और जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहे हैं, उनके होंठों पर जिक्र खुदा के जमजमे रहे हैं और उनके तूले इस्तिग़फ़ार से गुनाहों के बादल छट गए हैं। Along with those who keep their eyes wakeful in fear of the day of judgment, whose bodies are ever awake from beds, whose lips are humming in remembrance of Allah and whose sins have been erased through their prolonged beseechings for forgiveness. यही वो लोग हैं जो अल्लाह के ग्रोह में हैं, और याद रखो कि अल्लाह का ग्रोह ही कामयाब होने वाला है। इब्ने हुनैफ, अल्लाह से डरो और तुम्हारी ये रोटियां तुम्हें हिर्स व तमा से रोके रहें ताकि आतिश जहन्नुम से आजादी हासिल कर सको। They are the party of Allah, be it known, verily the party of Allah alone shall be the successful ones. Therefore, O Ibn Hunayf, fear Allah and be content with your own loves so that you may escape hell.